नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विज़न ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का मोटिवेशन कोट है, हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। ये क्या है कि हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। कभी भी हार से ना डरें और प्रोग्रेस को करते रहें। हार बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, जो आदमी एक बार हार जाता है तो ज़िंदगी में वो कभी नहीं हारता और ना उसको हराने वाला कोई पैदा होता है, क्योंकि वो उसको सबक आ गया है, उसकी जीत कन्फर्म है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भारत का प्रधानमंत्री। इसको देखेंगे। आपको बता दें कि भारत में संसदीय प्रणाली है, यानी क्या है, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं। एक तो हो गया राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति, और दूसरा प्रधानमंत्री। दूसरा प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। किसका? राज्य का प्रमुख, राज्य या राष्ट्र का प्रमुख। और प्रधानमंत्री होता है सरकार का प्रमुख। किसका? सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख या राजनीतिक प्रमुख, या राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख। और ये वास्तविक प्रमुख होता है, यानी वास्तविक शक्ति इसी में होती हैं। और आगे इसको बोलते हैं D0। इसको बोलते हैं डी फैक्टो। इसका मतलब है वैधानिक। ये कैसा? वैधानिक प्रमुख होता है। और ये होता है वास्तविक। इसका मतलब क्या हो गया? वास्तविक। तो जो प्रधानमंत्री है वो कैसा? सरकार का प्रमुख है, राजनीतिक प्रमुख है, वास्तविक शक्तियां हैं, और D0 फैक्टर। आगे देखते हैं। अब देखते हैं नियुक्ति। क्या देखते हैं? नियुक्ति। नियुक्ति को देखने से पहले हम देखते हैं आर्टिकल 74। कौन सा? आर्टिकल 74। इसको देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में कि जो राष्ट्रपति है उसको सलाह, क्या, सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी संघ की मंत्रिपरिषद होगी, और उसका हेड कौन होगा? PM। ये लिखा है इसमें। यानी आर्टिकल 74 में लिखा है जो प्रेसिडेंट है उसको सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और उसका हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। ये तो रही मूल संविधान की बात। क्या? मूल संविधान। यहाँ पे बता दें, मूल संविधान। उसके बाद इसमें हुआ है कुछ संशोधन। एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्या? 76। इसमें कहा गया जो सलाह है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देती है सलाह, वो कैसी है? अनिवार्य। कैसी है? अनिवार्य। ये तो जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब आया था। उसके बाद एक और संशोधन हुआ। अगला संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें क्या है? जो सलाह है, सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। कितनी? एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और एक बार पुनर्विचार के बाद जब भी आएगी सलाह तो उसको बाध्यकारी हो जाएगा, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, यानी मानना ही पड़ेगा। ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तब। और एक और बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है, जो सलाह है, जो सलाह दी जा रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, इसको हम किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 75 की बात करें। किसकी? आर्टिकल 75। इसमें क्या है? नियुक्ति। नियुक्ति क्या है? जो राष्ट्रपति है वो किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये लिखा है इसमें। क्या लिखा है? कि जो प्रेसिडेंट है वो PM की नियुक्ति करेगा। ओनली यही लिखा है आर्टिकल 75 में। इसमें ये नहीं लिखा है कि वो बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए,
वो संसद का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसी वजह से 2 केस आए थे। एक तो हुआ था 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट में। किस में हुआ था? दिल्ली हाई कोर्ट में। उसने अपना निर्णय दिया। उसने अपना निर्णय दिया था, उसने यह निर्णय दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर पीएम नियुक्त होता है तो वो यानी लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। ये आवश्यक नहीं है कि वो अपना जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे, ये आवश्यक नहीं है। फिर अगला केस हुआ था 1997 में। ये हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है तो वो है 6 माह के लिए पीएम रह सकता है। कब तक? 6 माह के लिए। 6 माह के बाद नेक्स्ट जब भी सत्र आएगा तो उसको अपना वो कराना पड़ेगा, यानी वो किस सदन का सदस्य है ये बताना पड़ेगा। जो पीएम होगा, प्रधानमंत्री, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी का भी हो सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी हो सकता है। नहीं, इसके थोड़ा विपरीत चलेंगे। ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होगा वो निचले सदन का ही होगा। किसका? निचले सदन का ही होगा। अगर अब आगे बात करते हैं शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाएंगे। कौन? राष्ट्रपति। पदावधि 5 वर्ष है मैक्सिमम। कितनी? 5 वर्ष, 5 ही है। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वेतन भत्ते जो संसद चाहेगी जो संसद है वो डिसाइड करेगी। आगे देखते हैं कार्य एवं शक्तियाँ। एक तो मंत्रिपरिषद के संबंध में, दूसरी संसद के संबंध में और तीसरी राष्ट्रपति के संबंध में। अब एक और बात बता दूं, जो प्रधानमंत्री है पीएम की जो क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, ना संविधान में कोई क्वालिफिकेशन दी गई है। इस वजह से नहीं दी गई है क्योंकि वो उसकी कोई है ही नहीं है। उसकी मेन क्वालिफिकेशन ये है कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। अगर लोकसभा का सदस्य होगा तो उसकी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अगर वो राज्यसभा का होगा तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये तो हो गई इनकी क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में और संसद के संबंध में और राष्ट्रपति के संबंध में। देखते हैं आगे मंत्रिपरिषद के संबंध में। जो मंत्रिपरिषद है इसके संबंध में ये है, पहले तो राष्ट्रपति किसको? पीएम को नियुक्त कर देंगे। पीएम फिर बनाएगा पोर्टफोलियो, यानी एक लिस्ट बनाएगा, उसमें डालेगा जो भी उसके संबंधी हैं, जो भी उसके मुख्य प्रिय दोस्त हैं, उनको मंत्री बनाने के लिए नाम लिखेगा। ये मंत्री होंगे जो लोकसभा की सीट है उसके 15%। कितने? 15%। ये तो होंगे मंत्रिपरिषद का आकार, यानी इतने ही लोगों को वो बना सकता है। लगभग 81-82 आते हैं, 80-81-82 इतने क्या रहते हैं? मंत्री। और उनको नियुक्त करेगा, पोर्टफोलियो बनाएगा, ये देगा किसको? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति इनको मंत्रियों को नियुक्त करेगा। मंत्रालय का आवंटन कौन करेगा? पीएम करेगा। मंत्री को त्यागपत्र देने या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रसाद जो एक शब्द है कि प्रसाद पर्यंत रहते हैं। प्रसाद पर्यंत से ये संबंधित है कि अगर कोई मान लो जो प्रधानमंत्री है उसका जो मंत्री है उसकी बात ही नहीं सुनना है तो पहले तो वो मंत्री से कहेगा कि साहब आप त्यागपत्र दे दो। अगर वो नहीं देगा तो वो कहेगा राष्ट्रपति से कि इन भाई साहब को बर्खास्त किया जाए। इस वजह से ये प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? पीएम करता है। एक और बात, अगर कोई बात नहीं सुनता है, कोई भी उसकी मंत्री उसकी बात नहीं सुनेगा तो वो खुद त्यागपत्र देगा। कौन? पीएम। अगर वो खुद त्यागपत्र दे देगा तो पूरी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल कैसा हो जाएगा? बर्खास्त। लोकसभा नहीं होगी विघटित, ओनली मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में ये है कि प्रशासन विधान संबंधी जिन विषयों पर राष्ट्रपति अगर कोई जानकारी मांगता है उनको ये पीएम प्रोवाइड करे, यानी दे। उपरोक्त जानकारी राष्ट्रपति को मांगने पर दे। अगर नहीं मांगना है तो प्रशासन या विधान संबंधी देनी पड़ेगी, और कोई मांग रहा है वो भी देनी पड़ेगी। और विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा किसके?
पीएम की सलाह पर, राष्ट्रपति। संसद के संबंध में, संसद का सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना। लेकिन जो संसद का सत्र स्थगित होता है वो कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। और ये कौन करता है? राष्ट्रपति। और लोकसभा का विघटन ये किसकी? पीएम की सलाह पर करेगा। और सरकारी नीति, जो सरकार की नीतियां हैं उनकी घोषणा करेगा। अन्य शक्तियों में वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का अध्यक्ष रहता है। राष्ट्र की विदेशी नीति का संचालन करता है, जैसे मोदी जी हैं वो विदेशी नीति में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन का प्रमुख रहता है। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख रहता है। जितना भी सेनाएं हैं, सेना जैसे कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों का कौन सा? राजनीतिक प्रमुख रहता है। और सत्ताधारी दल का नेता। यह आज का टॉपिक हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल विजन ऑल एग्ज़ाम पर जाके इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।